जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भक्ति टेल्स चैनल में, जहां हम सुनाते हैं भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता की अमर कहानियाँ। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी राजकुमारी की कथा में जिनके दिल में था श्री कृष्ण का अनंत प्रेम और जिनकी भक्ति ने समय और समाज की सीमाओं को पार कर दिया। ये है मीराबाई की अद्भुत भक्ति कथा। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी के आसपास राजस्थान के मेड़ता नगर में एक राजपूत राजघराने में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौर मेड़ता के शासक थे। मीरा बचपन से ही अत्यंत सरल, कोमल और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन जब मीरा मात्र 5 वर्ष की थी, उन्होंने एक साधु को अपने गांव में श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति के साथ देखा। मीरा उस मूर्ति पर मोहित हो गई और अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? उनकी माँ ने हंसते हुए उत्तर दिया, कन्हैया ही तुम्हारे सच्चे दूल्हा है बेटा। ये साधारण सा उत्तर मीरा के कोमल हृदय में गहराई से बस गया। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति, मित्र, आराध्य और सर्वस्व मान लिया। यहीं से शुरू हुई उनकी अनंत भक्ति यात्रा। युवा होने पर मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। भोजराज एक वीर और बुद्धिमान राजकुमार थे, परंतु वे मीरा के कृष्ण प्रेम को कभी नहीं समझ सके। विवाह के बाद भी मीरा का हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा रहा। वे दिन रात भजन गाने और मंदिरों में कृष्ण की पूजा करने में लीन रहती। राजघराने के लोग मीरा के इस व्यवहार से परेशान थे। उन्होंने मीरा पर कई बार दबाव डाला कि वह एक रानी की तरह व्यवहार करे, पर मीरा ने स्पष्ट कहा, मैं राणा की नहीं, मेरे गिरधर गोपाल की दासी हूँ। मीरा के इस समर्पण ने उन्हें राजमहल में अलग थलग कर दिया। उनकी भक्ति को रोकने के लिए उन्हें विष दिया गया, लेकिन कहते हैं कि कृष्ण के प्रति उनकी आस्था ने उस विष को अमृत बना दिया। मीराबाई की भक्ति साधारण नहीं थी, उसमें प्रेम, समर्पण और वेदना का गहरा रंग था। उनके पदों में उनकी आत्मा की पुकार साफ सुनाई देती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। उनके भजनों में कृष्ण के प्रति एक अद्भुत आकर्षण है। वे कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी और उनके साथ गहरे आत्मिक संवाद करती थी। उनके भक्ति गीतों में प्रेम की गहराई, वीरा की पीड़ा और परमात्मा के प्रति अनंत विश्वास झलकता है। मीराबाई अक्सर कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उनकी भक्ति ने न केवल साधारण जनों को बल्कि विद्वानों और संतों को भी प्रभावित किया। मीरा के भक्ति मार्ग ने उन्हें समाज से दूर कर दिया। कई बार उनके जीवन पर खतरे आए, पर वे कभी नहीं डरी। अंततः वे राजमहल छोड़कर वृंदावन और फिर द्वारका चली गई, जहां वे श्री कृष्ण के मंदिर में भक्ति में लीन रही। कहा जाता है कि एक दिन वे द्वारका के कृष्ण मंदिर में भजन गा रही थी। भजन गाते गाते उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया और वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि मीरा का प्रेम इतना शुद्ध और गहरा था कि वह अपने आराध्य में एकाकार हो गई। मीराबाई की अद्भुत भक्ति कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में ना तो डर होता है, ना कोई बाधा। जब प्रेम और समर्पण शुद्ध होते हैं तो भौतिक दुनिया की हर चुनौती तुच्छ लगती है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। भक्ति टेल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी आध्यात्मिक कहानियाँ सुन सकें। जय श्री कृष्ण।